अपने पत्र पुटक में विराजमान किया और उसी तेज को वायु को आदेश देकर के कहा कि भगवती अंजना तपस्या कर रही हैं, उनके भीतर विराजमान करो, इन्हीं से राम कार्य की सिद्धि होगी। ये बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। अंजना माता बहुत प्रसन्न भई, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में, आप सबको मालूम, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन। माता अंजना ने 7000 वर्ष की तपस्या की थी और भगवान शिव ने उनको दर्शन देकर कहा था कि मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ एक रूप से आऊंगा। वे ही 11वें रुद्र के अवतार श्री हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। एक कथा और आती है, सुवर्चला नाम की अप्सरा, उसको ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने गृद्धि होने का शाप दे दिया, तू गीध बन जा, गृद्धनी बन जा। और वह अत्यंत व्याकुल हुई, महाराज मैं शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, अपराध हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे और वो खीर प्रकट होगी तो कैकई के भाग से तू खीर लेकर के जब उड़ जाएगी और उस खीर को तू खा नहीं सकेगी, पर उस दिव्य ब्रह्ममय खीर को जब तू अंजनागिरी पर तपस्या करने वाली अंजना माता को प्रदान कर देगी और उस चरु का वह भक्षण कर लेगी तो हनुमान जी प्रकट होंगे और उनको चरु देकर तू इस शाप से मुक्त होकर पुनः सुवर्चला अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में आ जाएगी। तो ऐसी भी कथा प्राप्त होती है। वही गृद्धि सहसा झपटी और चोंच से खीर लेकर के चली और जैसे ही वो पायस दिया तो उस पायस को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। इसलिए राम जी ने क्या कहा हनुमान चालीसा में, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हाँ, देखो गोस्वामी जी के सूत्र कैसे हैं। अब जिस चरु से भरत जी का जन्म हो रहा है उसी चरु से हनुमान जी का जन्म हो रहा है। इसलिए राम जी के तुम मम प्रिय भरत सम भाई, हनुमान जी को कहते जैसे भरत जी मेरे भाई हैं, तुम भी मेरे भाई ही लगते हो, क्योंकि जिस चरु से भरत जी का जन्म हुआ है उसी चरु से तुम्हारा भी जन्म हुआ है।
कैसे कैसे रहस्य तुलसीदास जी के छोटे से हनुमान चालीसा में छिपे हुए हैं। भैया शरीर कौन सा उत्तम है? कौन सा उत्तम है शरीर? सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाय भजई भजिय रघुवीरा। वही सुंदर है, वही सुभग है जिससे भगवान का भजन हो। हनुमान जी का बानर का देह है, वे चाहें तो वे उस देह को न रख करके दूसरा देह अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण कर सकते हैं, इच्छा रूप हैं वो, लेकिन इसी शरीर से भगवान की सेवा और भगवान का भजन बना है, इसलिए इस शरीर को वे बहुत प्रेम करते हैं। और उत्तम वेश बनाने से हनुमान जी का भाव है, भले ही हम बंदर के रूप में हैं, जामवंत जी भालू के रूप में हैं, और बढ़िया वेश बनाएंगे तो और पूजा होगी और तो क्या होगा। लेकिन जब भक्ति होती है तो चाहे जैसा वेश बनाओ, पूजा तो होती है। किएहु कुवेश किएहु कुवेश साधु सन मानु, किएहु कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमान, जिमि जग जामवंत हनुमानु, लखि सुवेश जग बंचक जेऊ, लखि सुवेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियै तेऊ, बेश प्रताप पूजियै तेऊ। लेकिन केवल वेश ही वेश है, उसके अनुरूप आचरण नहीं है तो उघरहि अंत न होई निवाहु, उघरहि अंत न होई निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। इसलिए महाराज जी प्रसिद्ध है, जेहि शरीर रति राम सो, जेहि शरीर रति राम सो, सो आदरहि सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस, बानर भे हनुमान। शंकर जी बोले राम जी अवतार ले रहे, हम तो सेवा में जाएंगे। पार्वती जी बोली हमको भी ले चलो, बोले नहीं तुमको नहीं ले चलेंगे। क्यों? बहुत ध्यान से सुने। क्यों नहीं ले चलेंगे तुमको?
शंकर जी ने हंसकर कहा, देवी बुरा नहीं मानना, विवाहित व्यक्ति ईमानदारी से किसी की सेवा नहीं कर पाता है। फिर से सुन लो, विवाहित व्यक्ति ईमानदारी से किसी की सेवा नहीं कर पाता। क्यों? पहली बात तो पत्नी को खुश रखना है। अब पत्नी को ही खुश नहीं रखना है, पत्नी के भाई को भी खुश रखना है, पत्नी के पिता को भी खुश रखना है, पत्नी की माँ को भी खुश रखना है, और सबको खुश रखना है महाराज। और पत्नी कहेगी, हमारी भतीजी की शादी है, बोलो तुम क्या दोगे? अमुक रिश्तेदार अमुक अमुक चीज़ दे रहे हैं। बोले मेरी हालत तो देवी जानती हो। बोले तुम्हारी हालत कुछ भी हो, पर वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, प्रेस्टेज की बात है, जो भी हो आप लोग जाने, प्रतिष्ठा की बात है। उन लोगों के बीच में मैं कोई हल्की पल्की चीज़ दूंगी तो मेरी तो बहुत नाक नीची हो जाएगी। मेरी नाक क्या कटेगी? नाक तो तुम्हारी कटेगी। बेचारा बड़ा परेशान रहता है। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर केशवराम हेगडेवार जी ने परंपरा जो स्थापित की कि संघ का प्रचारक विवाहित नहीं होगा। क्यों? विवाहित होने के बाद फिर वो दूसरी तरफ चला जाएगा, वो प्रचारक नहीं रह जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों भाई? ये इसीलिए कि विवाह करेगा तो फिर पुत्र पुत्री की सेवा करेगा, पत्नी राष्ट्र सेवा नहीं करेगा ईमानदारी से। राष्ट्र की सेवा करने के लिए भी ईमानदारी से निहंग होना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की सेवा के लिए भी निहंग होना पड़ता है। नहीं महाराज, ये तो कभी जातक सूतक कभी मृतक सूतक, बड़ी परेशानी है। निर्द्वंद होके सेवा नहीं कर सकता, और नहीं तो ये घर द्वार छोड़ने का प्रयोजन क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? हाँ, अब उनके लिए बड़ी दुख की और विडंबना की बात है जिन्होंने घर द्वार भी छोड़ दिया और हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण इनकी सेवा भी नहीं हो रही है। न राष्ट्र की सेवा, न समाज की सेवा, न भगवान की सेवा, खाली खाए और सोए, खाए और सोए। ऐसे लोग तो महाराज धरती भी उनके लिए पश्चाताप करती है। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, आलसी जोगी धरती का भार, आलसी जोगी धरती का भार। पूज्य महाराज जी से बार बार उनके मुखारविंद से सुनने के लिए मिला। पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, साधक यदि अपने आहार को नियंत्रित करे तो प्राण नियंत्रित हो जाता है आहार के नियंत्रण से, और प्राण के नियंत्रण से निद्रा नियंत्रित हो जाती है। और महाराज जी कहते थे, भोगी विषयी जीव चाहे जब तक सोवे उसकी नींद पूरी नहीं होगी, पर साधक 3 से 4 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेता है। दिन में सोने की आवश्यकता नहीं, 3 से 4 घंटे सो, बस हो गया काम। कोई व्यक्ति कहता महाराज हम साधन करना चाहते हैं, तो कहते 2 बजे स्नान करके आसन पर बैठना सीख लो, ऐसा अभ्यास कर लो, तब हमारे पास आना। उसके लिए ब्यारू छोड़नी पड़ेगी। भैया साधन का पथ ही अलग है। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे।
किस विषय में करे थे हम, भूल गए हैं? हाँ वाह, आप लोग अच्छे श्रोता हैं, याद दिला दिया आपने। पार्वती जी बोली साथ चलेंगे। बोले देखो भाई, तुम साथ रहोगी तो फिर सब काम गड़बड़ होगा। क्या? आप अपने लिए घर बनाने की जरूरत नहीं, पर गृहिणी के लिए तो घर बनाने की जरूरत है। कहाँ रखोगे उसको? चौरे मैदान में? फिर सब चीज की जरूरत पड़ेगी। ग्रहणातीत गृहिणी, जो ग्रहण करती है उसका नाम गृहिणी है। ग्रहणाति धान्यादिकम इति गृहिणी, उसके लिए सब करना पड़ेगा। अकेले के लिए कोई समस्या नहीं। तो बोले तुम साथ चलोगी तो तुमको संभालेंगे कि राम जी को संभालेंगे? सेवा नहीं बनेगी। क्यों? सेवक को सेव्य से, सेव्य के समान नहीं होना चाहिए, असमान होना चाहिए। भगवान नरावतार लेकर आ रहे हैं और मैं भी मनुष्य का आकार लेकर आऊंगा, तो सेवा धर्म का निर्वाह नहीं हो पाएगा। सबते सेवक धर्म कठोरा, कैसे निर्वाह होगा सेवा धर्म का? राम जी नर रूप में आ रहे हैं तो मैं बानर बन करके आऊंगा। अच्छा, आप बानर क्यों बनेंगे? बोले इसलिए कि हम निष्काम सेवा करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति स्वामी की सेवा करता है तो उसकी इच्छा होती हमको कुछ नहीं चाहिए, पैसा तो हमको नहीं चाहिए, पर कपड़ा और भोजन तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, आपके पास कोई सेवा करता है, लेता कुछ नहीं है, भोजन करेगा कि नहीं करेगा? कपड़े पहनेगा कि नहीं पहनेगा? हनुमान जी बोले हम इतनी भी आवश्यकता अपनी नहीं रखेंगे। बंदर को कपड़े की जरूरत नहीं और बंदर को भोजन की भी जरूरत नहीं है, पत्ती खा के पेट भर लेता है। महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि हमने कहीं पढ़ा नहीं है पर महाराज जी की बात पर विश्वास है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। महाराज जी कहते थे राम जी बंदरों पर खुश हो गए। बोले तुमने हमारी बहुत सेवा की और तुम सवेरे से शाम तक तुम भूखे नहीं रहोगे, पेट तो तुम्हारा भर ही जाएगा। कथनचित तुम्हारा पेट नहीं भरा तो सूर्यास्त के समय जितनी भी पत्ती है वो सब तुम्हारे लिए मिठाई बन जाएगी। नीम की कड़वी पत्ती भी तुमको मीठी लगने लग जाएगी। तो वहाँ नीम का पेड़ था खाक चौक में, वो बंदर शाम होते ही नीम की पत्ती रूंद रूंद के खाते थे। महाराज जी दिन में तो खाते नहीं, शाम को क्यों खाते हैं? महाराज जी कहते कसर रह जाती, राम जी का वरदान है कि तुमको नीम की कड़वी पत्ती, कसेली बबूल की पत्ती भी मीठी लगेगी। बोले ये मिठाई खा रहे हैं, ये नीम की पत्ती नहीं खा रहे, मिठाई खा रहे हैं। महाराज जी ऐसा बोलते थे। तो अन्न की भी जरूरत नहीं, पत्ती खा के, नीम की पत्ती खा के गुजारा कर लेंगे। कपड़े की भी जरूरत नहीं, भोजन की भी आवश्यकता नहीं, मकान की भी जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, कहीं लिखा है कि बंदरों के लिए आवास योजना बनाई जा रही है, हैं? बंदरों के लिए जरूर, बेचारों के लिए छोटी छोटी कोठरी बनना चाहिए, पर कितनी कोठरी बना वो रहेंगे ही नहीं कोठरी में। एक जगह ठहरते ही नहीं बंदर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अभी कितनी ठंड पड़ रही है वृंदावन में। कल ही संदेश आया था कि 3 डिग्री 4 डिग्री तापमान है वृंदावन में, इतनी भयंकर ठंड है इसमें। और बंदर इतनी ठंड में भी पूरी रात, ठंड जब उनको लगती है ना तो ठंड में वो कैसे गर्मी लावें, तो युद्ध करके वो गर्मी लाते हैं। यहां से वहां कूदेंगे, वहां कूदेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उठा पटक करेंगे, उसी में उनको गर्मी आ जाती है। बंदर एक जगह रह नहीं सकते। तो हनुमान जी ने कहा मुझे सेवा धर्म का आदर्श प्रकट करना है और सेवक की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सेवक की एक ही आवश्यकता हो, वो अहरनिश सेवा करे। इसलिए सेवा धर्म के आचार्य
दास्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी हैं। दास्य दीपत्ति कपीश्वर नाभाजी ने कहा है, दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। हनुमान जी के जैसा कोई दास नहीं है। सेवक को स्वामी का काम बनाने वाला होना चाहिए, काम बिगाड़ने वाला नहीं होना चाहिए। राम जी ने हनुमान जी को केवल संदेश लेने के लिए भेजा था, लेकिन हनुमान जी ने कितनी बुद्धिमानी की। रावण से भी मिल के आए, पूरी लंका को देख के आए, आग लगा के आए, रावण के उत्साह को एकदम भंग करके आए। ऐसा बना के आए रावण की लंका को हनुमान जी कि जब अंगद जी महाराज दूत बन के गए तो महाराज लंका वासियों को जैसे सांप सूंघ गया हो। कोई नजर नहीं मिला था अंगद जी, उस समय वही बंदर आ गए जिसने आग लगाई थी। ऐसे हो जाते हैं। अंगद जी थोड़े ऐसे कड़ी नजर से देखते हैं, कहाँ है रावण का महल? हाथ जोड़ के कहते महाराज इधर से चले जाइए, इधर से चले जाइए। ये दबदबा किसने बना के आया? ये दबदबा बना के हनुमान जी आए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पंच श्रेणाग्रगान हत्वा, 5 सेनापतियों का वध किया हनुमान जी ने युद्ध में। 7 मंत्री पुत्रों का वध किया। और कुमार मक्ष निष्पृश्य, अक्षय कुमार का वध कर दिया और फिर लौट करके राम जी के पास आ गए। ये हनुमान जी का पराक्रम अकेले। राम जी पूछेंगे लंका कैसी, मैं कैसे बताऊंगा? रात में देखी थी, दिन में देखनी है तो आग लगाते समय दिन में भी देख लिया पूरा लंका का नक्शा। इसलिए भगवान ने कहा कि शौर्यम दार्क्ष्यम बलम धैर्यम प्रज्ञता नए साधनम नीति निपुणता। कोई भी काम वो कहां तक करने से अत्यंत श्रेष्ठ हो सकता है, ये विचार सेवक के चित्त में निरंतर बना रहना चाहिए। बस ऐसी सेवा कोई करे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सेवा से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी की वाणी है, कहते थे पंडित जी हमें अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ है वह केवल और केवल सेवा से प्राप्त हुआ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज पार्वती जी बोली नहीं महाराज हम तो चलेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। कैसे चलेंगी? तो हम बंदर बनेंगे तो क्या बानरी बनेगी? हम तो बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, ब्याह का चक्कर रखेंगे नहीं। पार्वती जी ने कहा भगवान बानर के पूंछ तो होती है कि नहीं? बोले हाँ पूंछ तो होती है। ले आप साक्षात शिव हो, आप बानर आकार में आ रहे हैं तो मैं आपकी शक्ति पूंछ बनकर आ जाऊंगी। जो भी काम आपको करना है सब पूंछ से आप करेंगे। लंका पति रावण की मूंछ में भी आग पूंछ से लगाई। हाँ, जब रावण ने पूंछ में आग लगा दी ना तो हनुमान जी ने सोचा कि श्री गणेश कहाँ से करें। तो रावण की ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो रावण ऐसे कर रहा था, ऐसे 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 करके ठहाका लगा रहा था। हनुमान जी ने कहा अच्छा, यहाँ मूंछ ताव दे रहा था, हनुमान जी ने ये मूंछ जला दी। ऐसे ऐसे किया तब तक ये मूंछ जला दी। बोले अरे मूर्ख, तू हमारी पूंछ जलाना चाहता है, मेरी पूंछ का एक बाल भी नहीं जला पाएगा, पर तू बड़ा ठसक में है कि मैं त्रिलोक विजयी रावण हूँ, तेरी मूंछ जला देता हूँ। रावण ने फिर नाई को बुला के मूंछ मनिया करा दी, मूंछ कटवा दी। तब से लगता है ये परंपरा चल गई कि लोग
मुछ मुंडा हो गए। अरे भाई मुछ मुंडा क्यों बनते हो? ये मुछ मुंडा तो माताओं को भगवान ने जन्म से ही बनाया है। तुम पुरुष हो, महाराणा प्रताप के जैसी मूछ रखो ना। जीवन में एक बार मूछ मुड़ाने का विधान है पिता के मरने पर। गृहस्थ व्यक्ति के लिए मूछ होनी चाहिए। मूछ हमारी पहचान है। श्री वृंदावन बिहारी। रावण की मूछ जला दी, इसलिए विचार जली मूछ तो खराब लगती ना, इसलिए उसने उस तरह फिरवा दिया। अब रावण के भी संप्रदाय के लोग हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। तो पार्वती जी पूंछ बनकर के आई, लेकिन पार्वती जी ने कुछ परेशान नहीं किया और अलग से कुछ कोई समस्या भी नहीं आई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम, शिव पुराण का श्लोक। भौमे स्वात्याम कपीश्वरः, मेषे लग्ने अंजनी गर्भात् प्रादुर्भूतस्य स्वयं। कार्तिक के महीना में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जब स्वाति और मेष लग्न थी, उस दिन मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। अर्धरात्रि में 12 बजे हनुमान जी का जन्म हुआ। और आनंद रामायण में कल्प भेद से चैत्री पूर्णिमा को भी हनुमान जी का जन्म माना गया। हनुमान जी की 2 जयंती, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी की एक ही जयंती, हनुमान जी अधिक हैं, इसलिए हनुमान जी की 2 जयंती, एक चैत्र पूर्णिमा वाली भी और एक कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी वाली। हमारे मलुक पीठ में दोनों मनाई जाती हैं। गौशाला में जो हनुमान जी विराजे हैं वो कार्तिक वाली चतुर्दशी हनुमान जयंती वाले दिन विराजे हैं, इसलिए वहाँ वो मनाई जाती है। और मलुक पीठ में चैत्र पूर्णिमा वाली हनुमान जयंती मनाई जाती। दोनों जयंतियां मनाई जाती। और अंजनी माता दूसरे दिन फल लेने गई थी, क्योंकि चतुर्दशी की अर्धरात्रि को 12 बजे हनुमान जी का जन्म हुआ और माता जी सवेरे सवेरे फल लेने चली गई जंगल से। और हनुमान जी ने देखा, भूख लग रही थी, हनुमान जी रोने लग गए, बालक हैं भूख के मारे। तो हनुमान जी ने देखा कि लाल लाल सूर्य उग रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, वाह, ये लाल लाल फल है, इसी को लेना चाहिए। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन के समान वेग है। मनोजवम माने जानते हैं? नहीं जानते। मन से आपको बंबई कलकत्ता पहुंचने में कितनी देर लगती है? देर लगती है। मन से गिरिराज जी पहुंचने में कितनी देर लगती है? हनुमान जी ने मन किया और पहुंच गए सूर्य के पास। और उसी दिन अमावस्या थी, दीपावली थी और सूर्य ग्रहण भी था। तो हनुमान जी जैसे ही लपके सूर्य की ओर, तो राहु वहीं था। राहु ने देवराज इंद्र से कहा कि देखो भाई, फैसला हुआ है कि अमावस्या के दिन तुमको सूर्य को ग्रसने का अवसर दिया जाएगा, तुम सफल हो जाओ तो। मेरा आहार ये कौन सा तेजस्वी बालक है जो मेरा आहार छीनना चाहता है? इंद्र ऐरावत हाथी से चढ़कर आगे आए। तब तक तो हनुमान जी ने सूर्य को लेकर अपने कपोल में रख लिया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। पूरा नहीं कहेंगे, सब आपको याद है। तीनों लोकों में अंधकार हो गया। उस समय
इंद्र ने वज्र प्रहार किया। ये दिव्य बालक है, ऐसे वैसे नहीं मानेगा। इंद्र का वज्र अमोघ है, व्यर्थ नहीं जा सकता, कोई बच नहीं सकता इंद्र के वज्र से। पर हनुमान जी तो अमर हैं, उनका क्या बिगड़ेगा। हनुमान जी ने सोचा ये वज्र है इंद्र का और इसका आदर करना चाहिए, तो ठोड़ी पर हनुमान जी को वज्र लगा, उसे ठोड़ी थोड़ी सी भग्न हो गई। हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा और हनुमान जी मूर्छित हो गए। मुख से सूर्य निकलकर पुनः आकाश में प्रकाश करने लगे और मूर्छित बालक हनुमान जी को पवनदेव लेकर मेरु पर्वत की कंदरा में प्रविष्ट हो गए। हाहाकार मच गया, सबके श्वास बंद हो गए, वायु देवता नाराज हो गए, प्रलय हो जाएगा क्या। सब देवताओं ने वायु देवता की स्तुति की। वायु देवता बोले ऐसे नहीं है, मैं भी इनकी उत्पत्ति में कारण बना हूँ, इसलिए ये पवन पुत्र हैं और मेरे पुत्र हैं। मेरे पुत्र को तुमने बिना अपराध के ऐसा किया है, बालक तो बालक है, इसे वज्र का प्रहार करना चाहिए। तब सबने वायुदेव को मनाया और वायुदेव ने कहा कि इनको स्वस्थ करो। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज ने अपना अमृतस्यंदी कर कमल, जिससे अमृत झरता है, वो जैसे ही हनुमान जी पर फिराया, हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने गोद में बिठाया और कहा कि इस बालक का नाम अब हनुमान होगा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मदंडो दुरत्ययः, पर इस बालक पर ब्रह्मदंड का भी प्रभाव नहीं होगा। सर्वेषां ब्रह्मदंडानाम अभयशंभुना कृता, शंकर जी ने कहा सारे ब्रह्मदंड से अभय होगा, हनुमान जी पर अब किसी का शाप नहीं लगेगा। महाराज जी, इंद्र ने वर दिया कि मेरा वज्र अब इसको कभी, मेरे कोई भी दिव्यस्त्र इसका विनाश नहीं करेंगे। अग्नि ने, वरुण ने, शिव जी ने, कुबेर ने, सब ने वरदान दिया। आज के बाद मेरे वज्र के द्वारा नहीं मारा जा सकेगा, इंद्र ने वरदान दिया। सूर्य भगवान ने कहा कि इसके रोम रोम में मेरा प्रकाश व्याप्त हो जाएगा, मेरी किरणों का प्रकाश इसके, मैं अपने तेज का शतांश देता हूँ और समय होने पर यह बालक बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान कराऊंगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा। ये सूर्य नारायण ने कहा। वरुण ने कहा कि हमारे पास से इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी और जल में डूबने से इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। यमराज ने कहा कि यमदंड किसी को भी नहीं छोड़ता, पर यमदंड का प्रभाव इस बालक पर नहीं होगा और ये बालक कभी बीमार नहीं होगा, सदा स्वस्थ बने रहेंगे। कुबेर जी ने वर दिया कि युद्ध में कभी इन्हें विषाद नहीं होगा और मेरी अमोघ गदा इनका वध न करेगी। महादेव जी ने वर दिया कि मेरे समस्त आयुधों से ये अवध्य होगा। विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि दिव्यास्त्रों से भी अवध्य होगा। और अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक यह नहीं चाहेंगे तब तक अपने देह का त्याग नहीं करेंगे, ये दीर्घायु महात्मा अविनाशी होंगे, ब्रह्मदंडों से अवध्य होंगे। और पवन देव ने कहा कि मेरा पुत्र शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर होगा, इसे कोई जीत न सकेगा, इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा। वायु जैसे सर्वत्र गति है, ऐसे इस बालक की सर्वत्र गति होगी। इस प्रकार से सबने अपनी अपनी